हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम अध्याय 2 संबंध एवं फलन से संबंध टॉपिक को समझेंगे, जिससे हम आगे की प्रश्नावली को आसानी से हल कर सकें। तो हम जानते हैं कि सामान्य भाषा में संबंध एक माध्यम है जिससे हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जोड़ सकते हैं। यहाँ पे हमने समझने के लिए 2 उदाहरण लिया है। पहला है कि भारत की राजधानी दिल्ली है, तो हम देख रहे हैं कि हम भारत को और दिल्ली को आपस में जोड़ रहे हैं, और यहाँ पर जोड़ने के लिए हम राजधानी वर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच राजधानी एक संबंध होगा। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि संख्या x y से छोटी है, तो संख्या x और y आपस में संबंधित हैं छोटे होने से। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे छोटा होना ही इनके बीच का संबंध होगा। तो हमने ये जो उदाहरण देखे हैं ये सामान्य भाषा से देखे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जो संबंध का उपयोग हम मैथ में करते हैं वो संबंध समुच्चयों को आपस में जोड़ने के काम आता है। यानी हम यहाँ पे जिस संबंध के बारे में पढ़ने वाले हैं उसका कार्य केवल 2 समुच्चयों को जोड़ने का है। तो मान लेते हैं हमारे पास 2 समुच्चय A और B हैं, और मान लेते हैं कि इन समुच्चय A और B में संबंध R है। यानी हम संबंध को यहाँ पे R से दिखा रहे हैं। तो हम पाते हैं कि R जो है वो A क्रॉस B का उप समुच्चय होता है। यानी R में A क्रॉस B के ही कुछ अवयव उपस्थित होंगे। अब संबंध R में कितने और किस प्रकार के A क्रॉस B के अवयव होंगे, ये R की प्रकृति यानी संबंध की प्रकृति पर निर्भर करता है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम समुच्चय A और B के बीच संबंध R बनाना चाहते हैं तो हमें इसके लिए A और B के अवयव को आपस में जोड़ना होगा। अगर हम मान लें कि समुच्चय A में एक अवयव x है, यानी x बिलोंग कर रहा है A से, और समुच्चय B में एक अवयव y है, यानी y बिलोंग कर रहा है B से। तो अगर हम देखें कि अगर x अवयव को y अवयव से हम संबंध R द्वारा जोड़ रहे हैं तो हम लिख सकते हैं कि x और y का जो क्रमित युग्म होगा वो R को बिलोंग करेगा, यानी x कामा y जो होगा वो R का अवयव होगा। और वैसे भी हम ऊपर देख ही चुके हैं कि ये R जो है ये A क्रॉस B का उपसमुच्चय है। तो चूँकि A क्रॉस B के जो अवयव होते हैं वो क्रमित युग्म होते हैं, इसलिए R का भी जो अवयव होगा वो क्रमित युग्म ही होगा। इसे ही हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, यानी हम या करके लिख सकते हैं x R y। तो इसका मतलब ये हुआ कि x जो है y से R संबंध के द्वारा संबंधित है। अब अगर मान लीजिए कि x और y आपस में संबंधित नहीं होंगे तो उस स्थिति में लिखेंगे कि x का y नॉट बिलोंग टू R, मतलब R का ये अवयव नहीं होगा। या फिर हम देखेंगे कि इसी बात को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि x इज़ नॉट रिलेशन, मतलब कि संबंध नहीं है y से या संबंधित नहीं है y से। अगला टॉपिक है संबंधों की कुल संख्या। इसका अर्थ ये है कि अगर 2 समुच्चय A और B हैं तो उसको हम संबंध R के द्वारा संबंधित कर सकते हैं, और यहाँ पे हम बहुत प्रकार के संबंध बना सकते हैं। तो कुल कितने प्रकार के संबंध हम बना सकते हैं, उन्हीं संबंधों की संख्या हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। चूँकि हम जानते हैं कि संबंध R जो होता है वो A क्रॉस B का उपसमुच्चय होता है, और हम देख सकते हैं कि हम A क्रॉस B के बहुत सारे उपसमुच्चय बना सकते हैं। तो जितने भी उपसमुच्चय बनेंगे A क्रॉस B के सभी क्या होंगे, संबंध R हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि A से B में संबंधों की कुल संख्या ये बराबर होगी A क्रॉस B के उपसमुच्चयों की संख्या के। तो हम देख रहे हैं कि अगर हमें संबंधों की संख्या ज्ञात करनी है तो उसके लिए हमें इसको ज्ञात करना होगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए यहाँ पे हम कुछ स्टेप को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि A क्रॉस B के उपसमुच्चयों की संख्या निकालने से पहले हम केवल A क्रॉस B में अवयव की संख्या ज्ञात करेंगे। तो A क्रॉस B में अवयव की संख्या को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि n A क्रॉस B, मतलब A क्रॉस B में अवयव की संख्या। तो इसके लिए सूत्र होता है कि A के अवयव की संख्या गुणे B के अवयव की संख्या।
अब अगर हम मान लेते हैं कि ए के अवयव की संख्या p है और b के अवयव की संख्या q है, तो यहाँ पे हम रख देंगे तो हो जाएगा p इंटू क्यू, यानी p q प्राप्त हो जाएगा। अब हम ज्ञात करेंगे a क्रॉस b के उपसमुच्चयों की संख्या। हम यहाँ पे देखते हैं कि a क्रॉस b के उपसमुच्चयों की संख्या का सूत्र है कि 2 पे हम घात लगा देते हैं a क्रॉस b के अवयव की संख्या का। तो हम यहाँ पे निकाल चुके हैं कि a क्रॉस b में अवयव की संख्या p इंटू क्यू है, तो यहाँ पे हम घात लगा देंगे p इंटू क्यू का। तो यानी हम देख सकते हैं 2 पे घात p इंटू क्यू या p गुणे क्यू क्या हो जाएगा, a क्रॉस b के उपसमुच्चयों की संख्या के। और चूँकि हम देख चुके हैं कि ये जो उपसमुच्चयों की संख्या आ रही है यही क्या है, संबंधों की संख्या के बराबर है। तो हम इसे लिख सकते हैं कि ए से बी में संबंधों की कुल संख्या बराबर हो जाएगी, यही सेम चीज़ बराबर हो जाएगी 2 पे घात p गुणे क्यू के। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर आगे हमें प्रश्नावली में p और q यानी a के अवयव की संख्या और b के अवयव की संख्या ज्ञात होगी, तो उसकी सहायता से हम a से b में संबंधों की कुल संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं संबंध का निरूपण, यानी संबंध को किस तरीके से हम निरूपित करेंगे। तो उसकी 3 विधियां हैं, जिसमें से पहली विधि है रोस्टर या तालिका विधि। तो हम जानते हैं कि जो संबंध होते हैं उनके अवयव क्रमित युग्म के रूप में होते हैं। अब यहाँ पे हम उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक संबंध R है जिसके अवयव हैं 1, 2, 3 और 3, 4 सभी क्रमित युग्म के रूप में हैं। तो हम देखते हैं कि तालिका विधि में हम इन अवयव को कॉमा लगा के एक मझले ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो हम कहते हैं कि ये जो विधि है ये संबंध को प्रदर्शित करने की रोस्टर या तालिका विधि है। अगली विधि है समुच्चय निर्माण विधि। इस विधि में हम सभी अवयव को नहीं लिखते हैं, बस हम आगे एक चर को लिखते हैं और फिर उस चर की विशेषता को हम बता देते हैं, यानी उसके गुण को आगे लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने R लिखा है, फिर उसके बाद हम ब्रैकेट में एक चर को लिख रहे हैं। यहाँ पे हम चर को क्रमित युग्म के रूप में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि समुच्चय R के जो अवयव हैं वो क्रमित युग्म होते हैं, इसलिए हम इसे a, b के रूप में लिख रहे हैं। अब आगे हम a और b के गुणों को लिखेंगे। तो अगर हम देख रहे हैं कि R जो है 2 समुच्चय a और समुच्चय b के बीच संबंध है, तो इस क्रमित युग्म का पहला अवयव जो होगा वो समुच्चय A का अवयव होगा और जो दूसरा अवयव होगा वो समुच्चय B का अवयव होगा। और हम देख रहे हैं कि A और B जो होंगे उनके बीच कोई नियम होगा, यानी हम A और B के बीच देख रहे हैं किसी प्रकार का संबंध होगा, लेस देन का, ग्रेटर देन का, या किसी भी प्रकार का संबंध या नियम हो सकता है। तो ये समुच्चय का समुच्चय निर्माण रूप हो जाएगा। थर्ड है वेन आरेख रूप। वेन आरेख रूप में हम समुच्चयों को अंडाकार आकृति के रूप में दिखाते हैं और इसके अवयव को इस अंडाकार आकृति के अंदर लिखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे जो वेन आरेख है वो इसी संबंध को दिखाने के लिए अगर हम बनाएं तो हम देख सकते हैं कि ए के जो अवयव होंगे वो हम ए के अंदर और बी के अवयव को बी के अंदर लिखेंगे। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ए के अवयव 1, 2 और 3 हैं और बी के अवयव 1, 2, 3 और 4 हैं। अब अगर हम इन दोनों समुच्चयों को संबंध R के द्वारा जोड़ना चाहते हैं तो हम देखते हैं कि 1 को 2 से संबंधित किया गया है। तो हम देख रहे हैं 1 जो होगा वो पहले समुच्चय का अवयव होगा और 2 जो है दूसरे समुच्चय का अवयव होगा। तो यहाँ पे हम अवयव 1 को अवयव 2 से जोड़ देंगे। तीर के निशान को हम इस तरीके से दिखा देंगे कि 1 को 2 से जोड़ा गया है। इसी प्रकार 2 को 3 से जोड़ा गया है तो 2 को हम 3 से इस प्रकार जोड़ देंगे और 3 को 4 से जोड़ा गया है। तो ये जो होगा ये आरेख जो है ये इसी संबंध का वेन आरेख रूप हो जाएगा। अब हमारा अगला टॉपिक है प्रांत व परिसर। तो इसके लिए मान लीजिए हम एक संबंध R ले रहे हैं और मान लेते हैं कि इस संबंध R में बहुत सारे अवयव हैं, जैसे A1, B1, A2, B2, इस प्रकार से अन्य भी अवयव हमारे पास हैं। तो हम देखते हैं कि R के जो अवयव हैं उन अवयव में से अगर हम जो प्रथम अवयव है, प्रथम घटक है,
उनका अगर हम समुच्चय बनाएं, यानी सभी अवयव के हम प्रथम अवयव को लेकर उसका अगर हम समुच्चय बना रहे हैं तो ये समुच्चय ही प्रांत कहलाता है। यानी प्रांत की परिभाषा हो जाएगी कि संबंध आर के क्रमित युग्मों के प्रथम अवयव का समुच्चय प्रांत कहलाता है। अब इसी प्रकार से अगर हम समुच्चय बनाते हैं द्वितीय अवयव का, तो हम देखते हैं कि द्वितीय अवयव का जो समुच्चय होगा वो परिसर कहलाता है। यानी परिसर की परिभाषा हो जाएगी कि आर के क्रमित युग्मों के द्वितीय अवयव का समुच्चय परिसर कहलाता है। अब अगर हम संबंध आर का प्रांत लेते हैं तो उसको हम प्रांत आर से दिखाते हैं, और संबंध आर का परिसर लेंगे तो उसको परिसर और ब्रैकेट में आर से दिखाएंगे। अब इसे अगर हम समुच्चय के रूप में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि प्रांत आर जो होगा वो समुच्चय होगा ए प्रकार के अवयव का, जहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए जो होगा उसका गुण है कि ए जो है वो समुच्चय ए का अवयव होगा। और हम देख सकते हैं कि ए कामा बी जो होगा, इस कंडीशन में ए कामा बी ये संबंध आर का अवयव होना चाहिए। मतलब कि अगर संबंध आर का कोई हम क्रमित युग्म ले रहे हैं तो उसमें से जो पहला अवयव होगा जो कि ए का अवयव है, उन अवयव का ही जो समुच्चय है वही क्या है, प्रांत है। इसी प्रकार से हम परिसर आर के लिए भी लिख सकते हैं। तो हम जानते हैं कि परिसर आर जो होता है वो बी प्रकार के अवयव का समुच्चय होता है, जहाँ पे हम लिखेंगे कि बी जो होगा वो अवयव होगा समुच्चय बी का। और साथ में हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे ए कामा बी जो होगा वो संबंध आर का अवयव होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि संबंध आर का कोई क्रमित युग्म है तो उसके दूसरे अवयव जो कि बी के अवयव हैं उनका ही समुच्चय परिसर आर होगा। तो यहाँ पे हमने संबंध से संबंधित कुछ अवधारणाओं को देखा है और आगे हम इससे संबंधित जो प्रश्नावली है 2B उसे सॉल्व करेंगे।